बाड़ी इलाके में नहीं थम रहा वोटों का झगड़ा। वोट नहीं देने को लेकर घर में घुसकर किया हमला, फायरिंग, 2 युवक गंभीर घायल। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान के बाद से धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में झगड़े और हमलों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार हो रहे झगड़े इलाके का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं और पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इन मामलों में फायरिंग सहित हमला करने के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इन घटनाओं के बाद पुलिस और प्रशासन एक्टिव हुआ है, लेकिन वह पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में नहीं कर पा रहा है। आज सोमवार को बाड़ी उपखंड इलाके के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंजीपुरा गांव में झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें करीब 2 दर्जन की भीड़ के द्वारा घर में घुसकर 2 युवकों की बेरहमी से मारपीट करने तथा गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। हालांकि गोली के छर्रे लगे हैं या गन शॉट का कोई गंभीर मामला है, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है। इस मामले में पुलिस भी अभी स्पष्ट स्थिति नहीं बता पा रही है। दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंजीपुरा गांव निवासी 50 वर्षीय भरत सिंह जाटव ने बताया कि उनका पुत्र जगन और भाई का लड़का सचिन महुआ खेड़ा में बालों की कटिंग कराने गए थे, जहां कुछ लोगों ने उनसे वोट नहीं देने को लेकर झगड़ा किया। बाद में दोनों भाई जब घर लौटे तो उन्होंने बताया कि उनसे झगड़ा हुआ है। इस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मामला शांत हो जाएगा। उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। ऐसे में जगन खाना बनाने के लिए आटा गूंथने लगा तो 15-20 की संख्या में आए गांव के ही वर्ग विशेष के लोगों ने घर में घुसकर हमला बोल दिया और दोनों भाइयों की जमकर मारपीट की। साथ में गोली मारी गई है, जो जगन की आंख में और सचिन के चेहरे पर लगी है। घटना के बाद दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। कंचनपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर कंचनपुर एसएचओ योगेंद्र शर्मा का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही पंजीपुरा गांव पहुंच गई। मामले की जांच की जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। अभी परिजनों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। गनशॉट का मामला हो सकता है। प्राथमिक जानकारी में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों घायल धौलपुर रेफर किए गए हैं। ऐसे में जांच पड़ताल जारी है। आए गए हैं। देवाली करिए नहीं को बड़ी चीज वोट की और को लड़ाई नहीं पहलते कछु चीज की वोट की मां क्यों कहीं फूला वोट दे फूला वोट तय क्यों रहे ढेर बेड़ी जरूरत है ढेर फूला में क्यों रहे तने हां इसके लिए लड़ाई भई है। और अशोक ने आगे गोली चलाई ऊपर छत पे थे और बे दसात घर में ठाड़ी नहीं आई थी। मौके पुलिस सब पीछे पहुंच गया। बाद में पहुंची। हाँ बाद में पहुंची पुलिस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह है। पिताजी का नाम? प्रीतम सिंह। कहाँ के निवासी हो? पंजीपुरा। दबंगों ने लोहे के घन से तोड़ा निर्माणाधीन मकान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आरएसी के एक कांस्टेबल पर भी आरोप। पीड़ित ने एसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार। धौलपुर शहर के जिरौली का पुरा में कुछ दबंगों द्वारा लोहे के घन और शब्बलों से एक व्यक्ति के निर्माणाधीन मकान को तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग लोग निर्माणाधीन मकान की दीवार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मामले में आरएसी के एक कांस्टेबल को भी आरोपी बताया गया है, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष ने एसपी मनोज कुमार को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़िता बेबी पत्नी राजवीर जाटव निवासी जिरौली का पुरा जिरौली धौलपुर द्वारा एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया गया है कि 26 नवंबर 2023 को सुबह करीब 11 बजे वह अपने घर पर बच्चों के साथ अकेली थी। उसका पति बच्चियों के लिए लड़का देखने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। तभी पड़ोस में रहने वाला रविंद्र व सुल्तान 8-10 लड़कों के साथ हाथों में लोहे के हथौड़ा, घन, शब्बल आदि लेकर आए और आते ही मेरी मकान की दीवार को तोड़ने लगे। जब इसका विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ और मेरी बेटियों के साथ हाथापाई और मारपीट की। पत्र में आरोप लगाया गया है कि दबंग दीवार पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तोड़फोड़ की है। इस दौरान आरोपी बक्से में रखे 10,000 रुपए भी चोरी कर ली गई। शिकायती पत्र में पीड़िता ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसा मैं तो सुबह की बात थी तो वो बोल रहे थे कि मतलब मैंने कि इस नीट को थोड़ा सा मतलब फैसला हो जाए उसके बाद लगाना। तो उसके इतने में मैं चला गया बच्ची उनके बच्चा देखने के लिए अपनी राजा खड़ा। तो इतने में पीछे थे, उसने मतलब आके एक 20-25 मोहरे बुला के मेरे घर की तोड़ फोड़ कर दी है, दीवार गिरा दी है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया मामला। पुलिस को शिकायत कर दिया? हाँ साहब करी हमने।
बसपा प्रत्याशी जसवंत सिंह गुर्जर ने की प्रेस वार्ता। विधानसभा चुनाव 2023 में धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी और पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सोमवार को धौलपुर स्थित अपने निज निवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने क्या कहा, आप सुने उन्हीं की जुबानी। समस्त जिलेवासियों को जिनने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और मेरे विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, कार्यकर्ता, मतदाता और जिले के जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया है, सबको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी जनता जनार्दन का आदेश होगा उसको मैं स्वीकार करूँगा और मेरी एक विनम्र निवेदन है कि बाड़ी में शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक जो चुनाव हुआ है उसके लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अप्रिय घटना नहीं हो, विशेषकर मैं गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि दो बातें आप सुन लें, किसी से झगड़े नहीं, सब हमारे भाई हैं। और राजपूत समाज से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें, ताकि आपस में भाईचारा बना रहे। आपको इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा प्रत्याशी मलिंगा ने जारी किया वीडियो, सौहार्द की अपील। विधानसभा चुनाव 2023 के बाड़ी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा ने सोमवार शाम को एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने सर्व समाज के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। वीडियो में मलिंगा ने क्या कहा, आप सुने उन्हीं की जुबानी। मैं सभी समाजों से निवेदन करता हूँ कि कोई भी समाज आपस में एक दूसरे पर छींटा रसी नहीं करे। जिसको वोट देना था वो दे दिया, जिसको नसीब में हार होगी वो हार जाएगा, जीत होगी वो जीत जाएगा। पर आपस में भाईचारा बना के आगे और भी चुनाव आते हैं जाते हैं। चुनाव से कोई ये नहीं कि एक चुनाव से ही कोई फर्क पड़ता हो, किसी को कोई फर्क नहीं है। मतदान पेटी के अंदर बंद है, जिसके नसीब होगा उसका खुल जाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी आपस में भाईचारा बना के ही रहे, कोई क्षेत्र में किसी प्रकार की किसी जाति को कोई टिप्पणी नहीं करे, सब आपस में एक मिलकर ही रहे। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। नहर में पड़ा मिला 2 माह की मासूम बच्ची का शव। धौलपुर जिले के दोपरा गांव बसेड़ी की घटना, इलाके में फैली सनसनी। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव दोपरा के समीप स्थित सरकारी स्कूल के पास नहर में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 5:30 बजे ग्रामीणों ने दोपरा में नहर की पुलिया के पास एक नवजात बच्ची के शव को नहर में पड़ा देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नवजात को नहर से बाहर निकाला, जहां से नवजात को लेकर सीएचसी बसेड़ी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद सोमवार सुबह नवजात का पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस द्वारा नवजात के शव को दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस 2 माह की बच्ची को नहर में किसने फेंका। थाना बसेड़ी से सूचना मिली कि एक नवजात बच्ची की डेड बॉडी डोपरा सरकारी स्कूल के पास नहर में पड़ी हुई है। इस सूचना पर हम वहाँ रवाना हुए, वहाँ देखा तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी बच्ची की, उसको निकाल के लाए और हाल फिलहाल की कोई बच्ची थी इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसको लेकर हॉस्पिटल आए और पोस्टमार्टम करा दिया गया, अंतिम संस्कार कराया जाएगा। अग्रिम कानून कार्रवाई थाने पर दे दी गई है। धौलपुर में सुबह शाम हुई बूंदाबांदी, सर्दी बढ़ी। सोमवार सुबह और शाम को धौलपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है। वहीं दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और धूप बेअसर रही, जिससे लोग दिन में भी ऊनी कपड़ों में लदे देखे गए। वैसे तो हल्की बरसात को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्व में ही सूचना जारी कर दी गई थी, वहीं रविवार से ही बूंदाबांदी होने की आशंका मौसम को देखते हुए लग रही थी। सोमवार सुबह करीब 6 बजे धौलपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई। उसके बाद दिन भर बादल छाए रहे और धूप भी बेअसर रही तथा शाम को भी हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बरसात की वजह से अब पूरी तरह सर्दी का एहसास होने लगा है और लोग ऊनी कपड़ों में नजर आने लगे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि मंगलवार से मौसम साफ रहेगा। ध्वजारोहण के साथ शरद मेले का हुआ शुभारंभ, प्लॉटों की नीलामी शुरू। भव्य होगा शरद महोत्सव 2023, आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया। यूं तो विधानसभा चुनाव के चलते दीपावली के ठीक बाद लगने वाला शरद मेला इस बार लेट हो गया है, लेकिन अब चुनाव का मतदान हो चुका है और आने वाले दिनों में मेला भी परवान चढ़ेगा, जिसे लेकर सोमवार को ध्वजारोहण और विद्वान पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना के साथ शरद मेले का उद्घाटन कर दिया गया। इस मौके पर नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2023 इस बार भव्य और आकर्षित होगा। उन्होंने कहा कि इस बार शरद महोत्सव विधानसभा चुनाव के कारण देरी से शुरू हो रहा है। ये मेला 31 दिसंबर तक साल के अंतिम दिन तक चलेगा। उन्होंने बताया कि मेले में बच्चे, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए विभिन्न वर्ग में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं मंच पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय मुशायरा, स्थानीय कवि सम्मेलन, मुशायरा, स्थानीय बच्चों का मनोरंजन कार्यक्रम, नृत्य एवं गायन की प्रतियोगिताएं तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कलाकार धौलपुर के शरद महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि मेले में विशेष तौर पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए आकर्षक झूले लगाए जाएंगे तथा महिलाओं के लिए फास्ट फूड की विशेष दुकान लगाई जाएंगी। इसके अलावा मौसम को देखते हुए हौजरी का विशाल बाजार मेले में देखने को मिलेगा। मेले को भव्य और आकर्षित बनाने के लिए महानगरों से कई महत्वपूर्ण दुकान इस बार मेले में धौलपुर की शोभा बढ़ाएंगे। आयुक्त राजौरिया ने बताया कि शरद मेले के लिए प्लॉटों की नीलामी शुरू कर दी गई है, जो 3 दिन तक चलेगी। इस अवसर पर नगर परिषद के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। हर्षोल्लास से मनाई गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती। अखंड साहिब पाठ, भजन कीर्तनों का हुआ आयोजन। धौलपुर शहर के गुरुद्वारों में सोमवार को सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों पर शब्द कीर्तन, श्री अखंड साहिब पाठ, अरदास और भंडारे का आयोजन कर गुरु का भोग लगाया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इससे पहले गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती पर गुरुद्वारों में भव्य सजावट की गई। इसके साथ ही गुरुवाणी पाठ का और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। उसी दौरान सिख समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की और बाद में निशान साहब का चोला बदलने का काम किया। उनके जन्म दिवस पर सोमवार तड़के सिख समाज के लोगों ने पटाखे चलाए और खुशी जाहिर की। गुरु नानक जयंती के मौके पर लंगर की भी व्यवस्था की गई, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। इस बार सिख समुदाय के गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती मनाई गई है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जयंती सिख धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक है। गुरु नानक देव 10 सिख गुरुओं में पहले और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं।
आज के दिन सिख धर्म के लोग सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। साथ ही आध्यात्मिक सभाओं का आयोजन होता है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी जिले में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। नानक के पिता का नाम कल्याण चंद व माता का नाम तृप्ता था। गुरु नानक जी ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा देकर महिला के कानों से छीना झुमका। बाइक से गिरकर महिला हुई गंभीर रूप से घायल, तोर के पास की घटना। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में सोमवार को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा देकर महिला के कान से झुमका छीना और फरार हो गए। उसी दौरान बाइक सवार महिला सड़क पर नीचे गिर गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना सदर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित तोर गांव के पास की है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे यातायात कर्मियों ने घायल महिला को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी देते हुए खेरिया गांव निवासी घायल महिला के पति शेर सिंह ने बताया कि वह निजी रिश्तेदारी की शादी में अपनी पत्नी मिथिलेश के साथ बाइक से बाड़ी जा रहा था। इसी दौरान तोर के पास पहुंचते ही अचानक अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए पत्नी के कान से झुमका छीनकर भाग गई। उसी दौरान बाइक से गिरकर पत्नी मिथिलेश गंभीर रूप से घायल हो गई। तभी मौके पर पहुंचे यातायात कर्मियों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। मतदान करने में महिलाओं ने दिखाई पुरुषों से ज्यादा रुचि। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा अधिक। जिले की चारों विधानसभाओं का कुल मतदान 78.42% रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले भर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। उनके और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी मतदान सूची के अनुसार धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,99,704 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 84.22% रहा। बशेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,49,972 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 73.90% रहा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,72,558 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 77.35% रहा। एवं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1,66,030 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 77.39% रहा। यानी कि धौलपुर जिले में पंजीकृत 8,77,682 में से कुल 6,88,264 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और मतदान प्रतिशत 78.42% रहा। जबकि महिला एवं पुरुष मतदान प्रतिशत को लेकर विधानसभा बार बात करें तो इस बार महिला प्रतिशत अधिक रहा है। जारी सूची के अनुसार बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदान प्रतिशत 83.84 एवं महिला मतदान प्रतिशत 84.66% रहा। बशेड़ी विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदान प्रतिशत 73.25 एवं महिला मतदान प्रतिशत 74.66% रहा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदान प्रतिशत 77.49 एवं महिला मतदान प्रतिशत 77.19% रहा और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदान प्रतिशत 76.04 एवं महिला मतदान प्रतिशत 78.98% रहा। यानी कि धौलपुर जिले में सभी विधानसभाओं में समेकित कुल पुरुष मतदान प्रतिशत 77.86% एवं महिला मतदान प्रतिशत 79.07% रहा। अर्थात पुरुषों की तुलना में धौलपुर जिले में महिलाओं का 1.21% अधिक मतदान रहा। ये सब महिलाओं में बढ़ती जागरूकता से संभव हुआ है। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर।
शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। ट्रांसफार्मर में से कॉपर के तार व ऑयल निकालकर ले गए चोर। धौलपुर जिले के पिपहेरा गांव बसई नवाब की घटना। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के पिपहेरा गांव में अज्ञात चोरों ने एक ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया और पोल से नीचे उतार लिया। इसके बाद चोर ट्रांसफार्मर में से कीमती उपकरण निकालकर फरार हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई तो भीड़ जमा हो गई और मामले की सूचना विद्युत निगम के कर्मचारियों को दी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात प्रजापति मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया है। ट्रांसफार्मर को उतारकर नीचे जमीन पर रख दिया। इसके बाद उसमें से कॉपर के तार एवं कीमती तेल को निकालकर ले गए हैं। इसके बाद बिजली विभाग को सूचना दी। किसान पर किसी जंगली जानवर ने किया हमला। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव शाहपुरा में सोमवार शाम को एक किसान पर किसी जानवर ने हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार ज्ञान सिंह पुत्र विशाराम निवासी शाहपुरा सोमवार शाम को करीब 4 बजे गांव से दूर खेतों पर काम कर रहा था। इसी दौरान एक जंगली जानवर ने किसान पर हमला कर दिया। किसान के चीखने चिल्लाने पर आसपास खेतों पर कार्य कर रहे अन्य लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन जंगली जानवर किसान को घायल कर भाग निकला। लोगों द्वारा भागते हुए जंगली जानवर के शरीर पर काली एवं सफेद रंग की धारियां देखी गई। मतगणना में पर्यवेक्षक के साथ कार्य करेंगे माइक्रो ऑब्जर्वर। 1 दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण हुआ संपन्न। विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के पश्चात 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षक के साथ प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर कार्य करेंगे। महाराणा स्कूल धौलपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में माइक्रो ऑब्जर्वर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी प्रशिक्षण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं के साथ मतगणना कक्ष की बैठक व्यवस्था, मतगणना में रखी जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की। प्रशिक्षक अतुल चौहान ने माइक्रो ऑब्जर्वर को पोस्टल बैलेट, ईवीएम एवं वीवीपैट द्वारा मतगणना प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उनके कार्यों को बताया। चौहान ने पोस्टल बैलेट द्वारा काउंटिंग करते समय मुख्य लिफाफा 13G, घोषणा पत्र 13K और पोस्टल बैलेट लिफाफा 13K की प्रविष्टियां, मतदाता के हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं मतपत्र में लगाए गए चिन्ह को देखकर मतपत्रों को स्वीकृति एवं अस्वीकृत करने का निर्णय लेना समझाया। ईवीएम द्वारा मतगणना के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे गए मतपत्र लेखा के आधार पर ग्रीन पेपर सील क्रमांक, कुल वोट, टेंडर वोट को देखने के बाद कंट्रोल यूनिट की सीलिंग खोलने और रिजल्ट सेक्शन को बिना पूरा खोले रिजल्ट दिखाने तथा काउंटिंग एजेंट को डिस्प्ले यूनिट को दिखाने जाने की प्रक्रिया बताई। प्रशिक्षण में मतगणना में प्रयुक्त विभिन्न प्रपत्रों को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण द्वारा समझाया गया। प्रशिक्षण में प्रत्येक राउंड के समय माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा भरी जाने वाली रिजल्ट शीट को पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराने तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार प्रत्येक काउंटिंग एजेंट को संतुष्ट करने, उनके रिजल्ट शीट पर हस्ताक्षर लेने और कंट्रोल यूनिट को केयरिंग बॉक्स में रखकर अगले राउंड की एक साथ मतगणना होने के निर्देश भी प्रशिक्षण में दिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय कर्मचारियों के रूप में 98 माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहे। राहुल जाट बने लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भुवनेश व्यास ने लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट को उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने कहा
कि वे पूरी ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और राजस्थान के प्रत्येक जिले में हम सब मिलकर जल्दी अपनी टीम खड़ी करेंगे। लोगों को अधिक से अधिक कानून के प्रति जागरूक करेंगे और ये भी प्रयास रहेगा कि राजस्थान में किसी भी निर्धन और असहाय व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो। उसको कानूनी रूप से हर संभव मदद और न्याय मिलने तक उसके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि लॉ अवेयरनेस सोसाइटी लॉ के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई संस्था है। लॉ विद्यार्थियों द्वारा ही ये संचालित की जा रही है। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। साथ ही कुछ समय पहले अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, जिस पर वह लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम जैसे मूट कोर्ट, इंटर्नशिप, सेमिनार आदि की जानकारी उपलब्ध करवा रही है। वह वेबसाइट लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।